मनवा क्यों घबरावे रे, तेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ा पार लगावे रे। मनवा क्यों घबरावे रे, निज करनी को याद करूं जब जी घबरावे रे। ओ प्रभु की महिमा सुन सुन मन में, प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे। मनवा क्यों घबरावे रे, तेरा सिर पर दीन दयाल बेड़ा पार लगावे रे। शरणागत की लाज तो सब ही ने आवे रे, तीन लोक को नाथ लाज हरि नाहि गमावे रे। हो मनवा क्यों घबरावे रे, तेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ा पार लगावे रे। जो मेरा अपराध गिनो तो अंत न आवे रे। राम जो मेरा अपराध गिनो तो अंत न आवे रे। ये सानंद किशोर प्रभु चित एक न लावे रे। मनवा क्यों घबरावे रे, मेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ा पार लगावे रे। पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे। तुम गरीब के काज हो नाथ, गरीब के काज बिरद को नाही लजावे रे। मनवा क्यों घबरावे रे, तेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ा पार लगावे रे। ओ महिमा अपरम पार प्रभु की सुर नर मुनि जन गावे रे। ये सो नंद किशोर भगत की, ये सो नंद किशोर भगत की त्रास मिटावे रे। मनड़ा क्यों घबरावे रे, तेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ा पार लगावे रे। हो वो है रमा निवास भगत की त्रास मिटावे रे। तू मत होय उदास प्रभु को, तू मत होय उदास प्रभु को दास कहावे रे। मनवा क्यों घबरावे रे, हो तेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ा पार लगावे रे। जो कोई अनन्य मन से प्रभु को ध्यान लगावे रे। हाँ जो कोई मन से हरि को ध्यान लगावे रे। वहाँ को योग क्षेम प्रभु हो, वहाँ को घर को योग क्षेम प्रभु आप निभावे रे। मनवा क्यों घबरावे रे, हो तेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ो पार लगावे रे। मनवा क्यों घबरावे रे, तेरे सिर पर दीन दयाल बेड़ो पार लगावे रे। संत महापुरुषों का यही कहना है कि मनुष्य जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए इसको सत्कर्मों में लगाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। गरीब असहायजनों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और नेक कमाई से अपने कुटुंब का पालन पोषण करना चाहिए। इसी में ही जीव की भलाई है। मनुष्य के
अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन किसी का बुरा न सोचे और न बुरा करे। हमेशा इससे सतर्क और सावधान रहना चाहिए। मन को भगवान के भजन में लगाना चाहिए, सत्कर्मों में लगाना चाहिए और सेवा में लगाना चाहिए। रात्रि के समय जब बिस्तर पर जाएं, उस समय मन को निगरानी दे रखनी चाहिए और जो हमने दिन में कर्म शुभ या अशुभ करे हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। हमने किसी के साथ कोई छल कपट, कोई धोखाबाजी, किसी के साथ कोई विश्वासघात तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा हो गया है तो मन से पश्चाताप करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। संसार एक मुसाफिर खाना है। इसमें हर जीव के सामने दुख सुख टकराते हैं। वो हमारे किए हुए कर्मों के फल हैं, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन करना चाहिए। कोई भी काम हो उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अगर हमसे पूरा नहीं होता है तो फिर उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान को सब पता है हमारे कैसे कर्म हैं, हमारा कैसा जीवन है। भगवान से कोई छुपा नहीं है, इसलिए भगवान अपने आप संभालेंगे। भगवान के ऊपर छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए और किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इनसे बचकर भगवान का भजन करना चाहिए। किसी के साथ भी छल कपट, धोखाबाजी, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमें अवश्य भोगने पड़ेंगे। इसलिए हरदम सचेत रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें और भगवान का भजन करें। भगवान से रोज प्रार्थना करें, हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। किसी भी जीव की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना हमारे संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने, हमारे सद्गुणवंतों ने महापाप बतलाया है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुहाय। जो निंदक होता है वो हमारी भलाई करता है, इसलिए निंदक से नाराज भी नहीं होना चाहिए। जो हमारी निंदा करता है, अगर वो बातें हमारे अंदर हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो भगवान की कृपा समझ करके हमें आनंद में रहना चाहिए, उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए निंदक हमारा सब तरह से हितैषी है। निंदा करने वाला हमारा बहुत भलाई करता है, इसलिए निंदक से नाराज नहीं होना चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान से रोज प्रार्थना करें। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते रोज भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का पूरा विश्वास करना चाहिए कि भगवान जो भी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमें भगवान सब देख रहे हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा, वो हम भगवान से छिपकर नहीं कर सकते। हर जगह भगवान है और हमारे कर्मों को भगवान देख रहे हैं। ऐसे मन में विचार रखना चाहिए। इससे मनुष्य कभी गलती नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सचेत रहें और सावधान रहें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें।